प्रिय दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्र को बहुत पवित्र पर्व माना गया है। नवरात्र में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। कहते हैं नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भक्तों की मनोकामना जल्दी पूरी होती है। माता दुर्गा ने भी दुष्टों का संहार करने के लिए 9 अवतार लिए। माता के उन्हीं 9 रूपों की पूजा हम सभी नवरात्र के 9 दिनों में करते हैं। माता के सभी 9 रूप एक दूसरे से अलग अलग हैं और तो और उन 9 रूपों का मतलब भी बहुत अलग है। तो क्या आप जानते हैं माता के उन 9 रूपों के बारे में? अगर नहीं पता है तो आज हम आपको बताएंगे माता के उन 9 रूपों के बारे में, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा इंटरेस्टिंग और अच्छे नॉलेज वाली वीडियो ही मिलती रहेंगी। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पर आती है माता शैलपुत्री। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को पहला नवरात्रा होता है। नवरात्र के सबसे पहले दिन देवी माँ का पहला रूप यानी कि माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। देवी ने पर्वतराज हिमालय के बेटे के रूप में जन्म लिया था, जिस वजह से उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। अब इस रूप में माता के एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में कमल होता है और वह वृषभ पर विराजमान रहती हैं। कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री को संपूर्ण हिमालय पर्वत समर्पित है। इस दिन व्रत रखने के बाद देवी के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित किया जाता है, जिससे भक्तों को आरोग्य का आशीर्वाद भी मिलता है और व्रत रखने वाले को किसी प्रकार की बीमारी न हो। दूसरे नंबर पर है माता ब्रह्मचारिणी। नवरात्र के दूसरे दिन माता के दूसरे रूप यानी देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मा का मतलब यहाँ पर है तपस्या और चारिणी का मतलब है आचरण। देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या साधना की थी, जिसकी वजह से उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। देवी के दाएं हाथ में जप के लिए माला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। उन्हें साक्षात ब्रह्मा का रूप माना जाता है। इस दिन माता को खुश करने के लिए उन्हें शक्कर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। देवी की पूजा से तप, त्याग, संयम की प्राप्ति होती है और तो और उनके इस स्वरूप को अत्यंत ज्योतिर्मय और भव्य माना जाता है। और तीसरे नंबर पर है माता चंद्रघंटा। देखिए, देवी के तीसरे रूप में माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। उनके रूप की अगर बात करें तो उनके माथे पर चंद्र अर्थ स्वरूप में विमान है और नवरात्र के तीसरे दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। देवी की सवारी बाघ है। उनके 10 हाथों में कमल, धनुष, बाण, कमंडल, गदा, पुष्प जैसे अन्य अस्त्र होते हैं। इनके कंठ में सफेद फूलों की माला, शीश पर मुकुट होता है। इनकी पूजा नवरात्र के तीसरे दिन करने से भक्तों को सांसारिक दुखों से मुक्ति मिल जाती है और उसे परम आनंद की प्राप्ति भी होती है। माता जी की पूजा करते समय दूध से बनी मिठाई, खीर का भोग लगाया जाता है। और चौथे नंबर पर है माता कुष्मांडा। नवरात्र के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है और इन्हें दुर्गा माता का चौथा रूप भी माना जाता है। जी हाँ, देवी ने अपने मुस्कान ही से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसीलिए इन्हें सृष्टि की अद्भुत शक्ति के रूप में भी माना जाता है। इनका रूप बहुत ही शांत, सौम्य और मोहक माना जाता है। इनकी 8 भुजाएं होती है, जिनके वजह से इन्हें अष्टभुजाएं भी कहा जाता है। दोस्तों, चौथे नवरात्र को जो जन पूर्ण विधि विधान से व्रत करता है उनके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि का विकास होता है और साथ ही साथ निर्णय लेने की शक्ति भी प्रदान होती है। आखिर में पूजा करने के बाद देवी को मालपुआ का भोग लगाया जाता है। 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। बता दें कि स्कंद माता नाम 2 शब्दों से मिलकर बनता है, स्कंद और माता। स्कंद प्रभु कार्तिकेय का दूसरा नाम है। कार्तिकेय जी भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र हैं, इसीलिए स्कंद माता का अर्थ है कार्तिकेय की माता। उनकी 4 भुजाएं हैं। एक वह हाथ में कार्तिकेय को पकड़े हुए है और दूसरे और तीसरे हाथ में कमल का फूल है। इसके अलावा वह अपने चौथे हाथ में भक्तों को आशीर्वाद भी देती हैं। माता का वाहन शेर है और वह हमेशा कमल पर विराजमान रहती हैं। 5वीं माता के इस रूप की आराधना करने से भक्त करने वाले की सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और शरीर स्वस्थ रहता है, उसे धन प्राप्त होता है। इस पूरे दिन व्रत रखने के बाद माता को केले का भोग लगाया जाता है। अब बात आती है माता कात्यायनी की, जो कि माता दुर्गा का छठा रूप है। अश्विनी मास की षष्ठी तिथि को माँ के इस रूप की पूजा की जाती है। बता दें कि देवी कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं। माँ को अपनी तपस्या से खुश करने के बाद उनके यहाँ देवी ने पुत्री रूप में जन्म लिया है। अपने इसी कारण वह कात्यायनी कहलाई। इस दिन उन्हें भोग में शहद दिया जाता है। इनकी पूजा करने से भक्तों को अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष आदि फलों की प्राप्ति होती है
और उनके सभी रोग और भय दूर हो जाते हैं। 7वें नंबर पर है माँ कालरात्रि। देखिए, सप्तमी तिथि में देवी माँ के कालरात्रि स्वरूप की अर्चना की जाती है। काल का अर्थ मृत्यु होता है और रात्रि का अर्थ अंधकार होता है, जिसका मतलब अंधकार व अज्ञानता की मृत्यु होती है। माँ कालरात्रि दुर्गा का सबसे भयानक रूप है और उनके गले में विद्युत की माला और बाल बिखरे हुए हैं। माँ के चारों हाथ हैं, जिसमें उनका एक हाथ वर मुद्रा में है, जिसे वह भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। दूसरा हाथ अभय मुद्रा में, जिससे वह भक्तों की रक्षा करती हैं। तीसरे हाथ में उन्हें वज्र पकड़ा गया है और चौथे हाथ में नुकीला कांटा उनका वाहन गधा है। इस दिन उपवास करने के बाद देवी को गुड़ का भोग लगाया जाता है। इस तरह से माँ की पूजा करने से व्यक्ति पर आने वाले संकट से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा वह अपने गुस्से पर नियंत्रण भी ला सकता है। प्रिय भक्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दीजिए। अब दोस्तों, देवी महागौरी दुर्गा अष्टमी के दिन माता के 8वें रूप यानी महागौरी की पूजा की जाती है। देवी ने महातपस्या करके गौर वर्ण को प्राप्त किया था, जिस वजह से उन्हें महागौरी कहा जाता है। इतना ही नहीं, माता के 4 हाथ हैं। दाहिने तरफ के ऊपर वाले हाथ में त्रिशूल और नीचे वाले हाथ में वरदायिनी मुद्रा में होता है। वहीं बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में डमरू पकड़े हुए हैं। उनकी सवारी बैल है। इस दिन उनको भोग में नारियल का भोग लगाया जाता है और ब्राह्मण को भी नारियल दान देने की प्रथा भी है। यह देवी नए संतानों की इच्छा को पूरी करती है। अब दोस्तों, बारी आती है नवरात्र के 9वें दिन। माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धि का अर्थ यहाँ पर होगा अलौकिक शक्ति और दात्री का अर्थ दाता या प्रदान करने वाली। इन्हें सभी तरह की सिद्धियाँ देने वाले भी कहा गया है। इस रूप में माँ कमल पर विराजमान है और उनके 4 हाथ हैं। वह अपने चारों हाथ में कमल, गदा, शंख और चक्र धारण रखती हैं और उनका वाहन शेर है। 9वीं तिथि का व्रत करने पर उन्हें तिल का भोग लगाना चाहिए, जिससे आपका यह दिन कल्याणकारी रहता है। उनका यह स्वरूप सभी दिव्य आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला भी होता है। बता दें कि पुराणों के अनुसार इस रूप की पूजा करने से एड़िमा, महिमा, करिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रज्ञा में ईशित्व और वर्चस्व जैसी 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं और असंतोष, आलस, ईर्ष्या, द्वेष आदि से छुटकारा मिलता है। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कोई और नॉलेजेबल वीडियो में। धन्यवाद।